अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनके जहन में ये सवाल है कि एयरपोर्ट पे क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तो आप दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, एयरलाइन क्या क्या पूछती है एयरपोर्ट पे, और इमिग्रेशन को कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आगे यूएई में जो दुबई में एयरपोर्ट है वहाँ पे कौन कौन सी चेकिंग होती है। तो आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो दोस्त हमारे ट्रैवल कर रहे हैं दुबई के लिए, उन दोस्तों से जो हमारी बात होती है दुबई पहुंच के, तो आज भी सुबह जो 5:30 बजे की फ़्लाइट गई थी सियालकोट से दुबई के लिए, फ़्लाई दुबई की, उस फ़्लाइट में जो हमारे पैसेंजर गए और वो दुबई पहुंचे तो दोपहर में या शाम में उन्होंने हमसे रब्ता किया और हमें बताया कि एयरपोर्ट पे हमसे क्या क्या पूछा गया, हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे और हमारी कौन कौन सी चेकिंग हुई। ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज जो सुबह फ़्लाइट गई है फ़्लाई दुबई की सियालकोट से दुबई के लिए, उसमें नोमान नामी हमारे एक पैसेंजर ने ट्रैवल किया। वो यहाँ से गए, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी कंप्लीट थे, लेकिन हमने उनसे पूछा इसलिए ताकि अपने नाजरीन को बता सकें कि एयरपोर्ट पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। उनका कहना यह था कि मैंने 5 दिन पहले जो उनकी GDRFA की अप्रूवल थी वो डाली थी, वो रिजेक्ट हो गई, GDRFA की अप्रूवल उनकी नहीं आई। उसके बाद उन्होंने दोबारा फिर GDRFA की अप्रूवल अप्लाई की तो उनकी दोबारा GDRFA की अप्रूवल आई। अप्रूवल आने के बाद उन्होंने अपना जो टिकट था आज की तारीख का, यानी 15 अगस्त का टिकट था, वो बुक करवाया। उनका जो वीज़ा था वो वैलिड था, 2022 जून तक उनका वीज़ा वैलिड था। इसके बाद उन्होंने अपने कंपनी से रब्ता किया कि मुझे कोई मज़ीद डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहिए। कंपनी ने उनका स्टेटस चेक करके उन्हें कहा कि आपको डॉक्यूमेंट कोई नहीं चाहिए। उन्होंने 48 घंटे पहले चुगताई लैब से अपना PCR टेस्ट करवाया और उसके बाद वो एयरपोर्ट पे 6 घंटे पहले वहाँ पे एयरपोर्ट पर पहुँच गए। एयरपोर्ट पे सबसे पहले उनका वहाँ पे रैपिड PCR टेस्ट का वो सैंपल लिया गया। सैंपल लेने के बाद उन्हें कहा गया आप वेट करें। उन्होंने वेटिंग एरिया के अंदर वेट किया। 90 मिनट के बाद उनको उसकी नेगेटिव की रिपोर्ट दे दी गई। रिपोर्ट लेके उसके बाद वो आगे बोर्डिंग काउंटर पे गए। बोर्डिंग काउंटर वालों ने सबसे पहले उनकी अप्रूवल चेक की। अप्रूवल चेक करने के बाद जो उनका PCR टेस्ट था जो 48 घंटे पहले उन्होंने किया हुआ था वो चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद उन्होंने उनका जो रैपिड PCR टेस्ट था उसको अपडेट किया, उसको चेक किया। ये तीनों चीज़ें चेक करने के बाद उन्होंने उसे इमिग्रेशन काउंटर की तरफ भेज दिया। इमिग्रेशन काउंटर वालों ने उनका वैलिड वीज़ा देखा कि वीज़ा UAE का है, दुबई का है और इसकी वीज़े की वैलिडिटी अभी मौजूद है। उन्होंने उसका एमिरेट्स ID चेक किया कि आपके पास एमिरेट्स ID जो है वो वैलिड है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद इमिग्रेशन वालों ने उसे 15 से 20 मिनट रोका। रोकने के बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स उसके सारे तसल्ली से चेक किए, पासपोर्ट चेक किया। उसका सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उन्होंने उनको इमिग्रेशन देकर वेटिंग एरिया की तरफ भेज दिया। वहाँ पे उन्होंने अपनी फ़्लाइट ली। फ़्लाइट लेके जब वो दुबई पहुँचे, दुबई एयरपोर्ट पे जो उनका लाउंज था, अराइवल लाउंज था, वहाँ पे भी उनका PCR टेस्ट हुआ। PCR टेस्ट की रिपोर्ट उनको नेगेटिव दी गई। देने के बाद उनको उन्होंने एयरपोर्ट से आउट किया और अभी वो अपने रूम में, अपनी जगह पे जिस कंपनी में उन्होंने जाना था वो वहाँ पर अभी मौजूद हैं। और उन्होंने हमसे रब्ता करके बताया कि जी ये चीज़ें मेरे साथ एयरपोर्ट पे हुई। और जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास अप्रूवल लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो ऐसे हैं जिनका स्टेटस ग्रीन आ रहा है लेकिन उनके पास अप्रूवल नहीं मौजूद। उनका स्टेटस एक्टिव आता है या इशूड का स्टेटस आता है लेकिन उनके पास अप्रूवल नहीं आ रही। तो उन दोस्तों के लिए भी जिनके पास अप्रूवल नहीं है, फ़िलहाल आप अपना टिकट ना करवाएं। GDRFA की अप्रूवल एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथ काफ़ी दोस्त ऐसे भी थे जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं थे, लेकिन किसी ने भी उनसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का नहीं पूछा कि आपने वैक्सीन करवाई हुई है या कौन सी वैक्सीन लगवाई हुई है, पहली वैक्सीन कब लगवाई थी, आपने वैक्सीन UAE में लगवाई है या पाकिस्तान में लगवाई है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का उनसे कहीं पर भी कोई सवाल नहीं किया गया, ना ही उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा गया। जो दोस्त GDRFA की अप्रूवल अप्लाई कर रहे हैं और वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बारे में पूछते हैं कि जी वैक्सीनेशन, हमने तो वैक्सीनेशन करवाई नहीं है तो इस खाने में हम क्या लिखें, तो उनसे गुजारिश है कि आप वो वाला हिस्सा ब्लैंक छोड़ दें अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई। अगर करवाई हुई है तो उसमें वो डेट डाल दें। और उसी में GDRFA की अप्रूवल में वो ये भी पूछते हैं कि आपने जो रैपिड टेस्ट करवाया है या कोरोना टेस्ट करवाया है वो कहाँ से करवाया, उसकी भी डेट डाल दें। आप उसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसके बगैर भी आपकी अप्रूवल अप्लाई हो जाती है।
तो इसलिए ना दुबई एयरपोर्ट पे और ना ही सियालकोट एयरपोर्ट पे कहीं भी उनसे कोरोना PCR टेस्ट का बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, ना ही उसके रिलेटेड कोई। हाँ, उनसे ये कहा गया है कि आप जल्द अज जल्द अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई तो आप अपनी वैक्सीन करवा लें। अगर आपने किसी और की कंट्री की वैक्सीन करवाई हुई है जो UAE में एक्सेप्ट नहीं है तो आप उसके ऊपर बूस्टर डोज जो है वो लाजमी लगवा लें। लेकिन वैक्सीन सर्टिफिकेट के हवाले से उन्हें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आई। उनके साथ बाकी कुछ दोस्त ऐसे भी थे जिनको उन्होंने वापस भेज दिया, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे। वो कोई कह रहा था कि मेरी अप्रूवल पहले की आई हुई है, जिन लोगों की 5 अगस्त से पहले की अप्रूवल आई हुई थी वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, उनको उन्होंने बाहर निकाल दिया, उनको उन्होंने जाने नहीं दिया। इसके अलावा कुछ दोस्तों ने जो अपना रैपिड PCR टेस्ट था वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही करवाया था। कुछ दोस्त ऐसे थे वो कह रहे थे कि हमने बाहर किसी लैब से अपना PCR टेस्ट करवाना है, तो उनका वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। जो एयरपोर्ट के ऊपर टेस्टिंग फैसिलिटी है सिर्फ वही टेस्ट एक्सेप्ट होता है, इसके अलावा बाकी टेस्ट एक्सेप्ट नहीं होते। बाकी जो कोरोना PCR टेस्ट था वो उन्होंने सबके चेक किए बारी बारी और उनको ऑनलाइन वेरीफाई भी किया। ये वो चीज़ें हैं जो एयरपोर्ट पे उनके साथ हुई और जो आने वाले दोस्त जो अपनी टिकट्स करवा रहे हैं या जो जाना चाह रहे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी ट्रैवलिंग के लिए। और उन दोस्तों के लिए जो दोस्त अबू धाबी, शारजा या अलैन की तरफ ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए भी हम आने वाले वक्त में 2 या 3 दिन में हमारे पैसेंजर जा रहे हैं, उनसे बात करके कि उनके एयरपोर्ट पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या वो उनको क्या क्या फेस करना पड़ा है वो पूछ के उनसे डिटेल सारी हम वो वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सकें। मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।